डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, 21 जून को जो रीनीट की एग्ज़ाम हुई थी उसकी आंसर की एनटीए ने डिक्लेयर कर दी है। उसमें दो बात है, एक क्वेश्चन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है, यानी काउंट नहीं होगा। अब इसके दो मतलब हैं, या तो इसके 4 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे और दूसरा मतलब ये है कि इसको हिसाब में काउंट में नहीं लेंगे, यानी कि 179 क्वेश्चन ही हो गए, 180 नहीं हो गए। तो 716 में से 716 ही हो गए, 720 किसी के नहीं आएंगे, इसलिए कि एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। तो या तो ड्रॉप कर देंगे तो 179 हो जाएगी 179, और अगर उसको काउंट करते हैं तो 180 का पूरा देंगे। 4 मार्क्स सभी को दे देंगे जिसने अटेम्प्ट किया हो, नहीं किया हो, जिसने ड्रॉप किया है, छोड़ दिया है, यानी एनटीए ने छोड़ दिया है उसको, तो किसी ने अटेम्प्ट किया हो, न किया हो, सही हो, रॉन्ग हो, सबको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो दो ऑप्शन है, या तो 4 मार्क्स मिलेंगे या किसी को कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा है कि एक आंसर में दो ऑप्शन दिए हैं कि दोनों ऑप्शन सही है। अब जिन्होंने वो जो सही आंसर पर टिक किया होगा उसको मार्क्स मिल जाएगा, दो में से जो भी किया हो या दोनों किया हो मिल जाएगा। लेकिन अगर इन दो के अलावा दूसरे 2 ऑप्शन किए होंगे तो उन्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, उनका नेगेटिव जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन ये है, जिसको चैलेंज करना हो तो वो चैलेंज कर सकते हैं 28 तारीख तक। एक क्वेश्चन के 200 रुपये देना होंगे। तो अगर आपको परफेक्ट पता हो कि भाई एनटीए ने गलत दिया है जवाब और मेरा आंसर सही है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। पर क्वेश्चन 200 रुपये देना है, लेकिन आपको प्रूफ में देना पड़ेगा कि आपका राइट है, उसका प्रूफ आपके पास क्या है। और तीसरी नोटिस ये है कि 22,79,000 जैसे स्टूडेंट्स थे तो वो घटकर 20 लाख हो गए हैं। रीनीट के अंदर सिर्फ 20 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है और उसमें 19 लाख स्टूडेंट ने अपनी बैंक डिटेल्स भर दी है रिफंड के लिए, और 1 लाख 20 में से 1 लाख किए और वो 22,79, यानी कि 3,79,000 स्टूडेंट का अभी भी बैंक डिटेल्स भरना बाकी है या मिसमैच हो रहा है। तो एनटीए ने कहा है कि 25 जून से वो विंडो को ओपन करेंगे और कब तक, 30 जून तक रहेगी, यानी लास्ट चांस दिया है जिनको भी रिफंड लेना है। तो 25 जून से 30 जून के दरमियान अपनी बैंक डिटेल्स बराबर भर दें, सही कर दें, चेक का फोटो अपलोड कर दें, पासपोर्ट अपना पासबुक का फर्स्ट पेज जो है वो अपलोड कर दें और स्पेलिंग करेक्ट उसमें टाइप करें। जिस अकाउंट में आपको पैसे चाहिए उसका अकाउंट नेम पूरा बैंक में जो है वो लिखना है, बैंक की डिटेल लिखना है, आईएफएससी कोड लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है। जो डिटेल्स मांगी गई वो आप सब बराबर लिखेंगे तो आपको पैसे वापस आ जाएंगे। अगर करेक्शन हो तो करेक्शन कर सकते हैं, अभी तक नहीं भरा है तो भर सकते हैं नए सिरे से, या पहले भरा था उसमें गलत है तो उसको सही कर सकते हैं, या किसी ने नो रिफंड पे टिक किया था कि मुझे रिफंड नहीं चाहिए तो वो नहीं किया था और अब चाहिए तो वो उसको नो रिफंड को कैंसिल करके अभी चाहिए तो उसमें टिक कर सकते हैं, और जिसको अभी नहीं चाहिए तो वो भी टिक कर सकता है, ठीक है। सब ऑप्शन खुले रखे हैं उन्होंने। 25 से 30 जून के दरमियान जिन लोगों का रिफंड बाकी है, यानी कि उनकी बैंक डिटेल्स नहीं भरी है या मिसमैच हो रही है, उनको भरना ज़रूरी है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? 3,79,000 है। इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि सब मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।